बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके परवरदिगार ने शहद की मक्खी को वही की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और अंगूर की बेल में अपना घर बना, फिर हर किस्म के फल से इसका रस चूस और अपने परवरदिगार की राह हमवार करदा राह पर चलती रहे। इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ़ रंगों का मशरूब यानी शहद निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शफ़ा है। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I would like to welcome all the guests from the industry and from GCA University to our first conference on decarbonization. थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान although worldwide less than 1% emissions करता है, लेकिन affected areas में टॉप 7 कंट्रीज़ में आता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान पर होगा। कि 2025 में बहुत से नए लाज आ रहे हैं यूरोप की तरफ से भी और अमेरिका USA की तरफ से भी, और पूरी दुनिया में अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चली है। बट अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो बीइंग ए एसोसिएशन हम लोगों ने सोचा है कि हमें इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, हमें अपने बंदों को एजुकेट करना चाहिए, उनको रियलाइज़ करना चाहिए, और ये इंडस्ट्री के लेवल पे नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक लेवल पे भी होना चाहिए। तो करें, चाहे वो लेबर स्टैंडर्ड्स हों और चाहे वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हों। WWF एक प्रोजेक्ट कर रहा है ILES, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन एप्लीकेशन इन SMEs, स्पेसिफिकली इन लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। तो उसमें ये हम तमाम काम जो रिसोर्स कंजर्वेशन का है, अल्टीमेटली रिसोर्स कंजर्वेशन जब आप करेंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी GHG इमिशन रिडक्शन में, GHG इमिशन कैलकुलेशन। I think this conference will definitely help to motivate people, to tell them what are the real causes and the issues which our nation or we all can face in future and how we can resolve them. एमिशंस की जो हम बात करते हैं कि नेट ज़ीरो का टारगेट है और आप 2050 तक नेट ज़ीरो के ऊपर आएँ, तो नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि 2050 तक इंडस्ट्री जो है वो जितनी एमिशंस प्रोड्यूस करेगी, उन एमिशंस को जो है वो एब्जॉर्ब भी हो रही होंगी या कोई ऑफसेटिंग मैकेनिज्म होंगे उसको अदरवाइज़ करने के या अपनी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से उनको मिटिगेट भी कर रही होगी उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ एमिशंस जितनी कि वो प्रोड्यूस कर रही होगी। तो फिर उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि कार्बन अकाउंटिंग हर इंडस्ट्री की हो, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशंस जो है पहले आपको पता होगा कि टोटल कितनी एमिशंस जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर ही उसके बराबर आप उसको मिटिगेट जो है वो कर सकेंगे। ये जो बारिश का पानी है, इसको अगर हम ज़मीन के साथ कनेक्ट करें तो उसको कहते हैं रिचार्ज, वाटर रिचार्ज। अच्छा, उसका तरीका ये है कि जिस तरह कि आप फ़र्ज़ करें कि एक अगर 4 इंच का बोर है तो वो 150 फुट बोर है, तो नीचे जाके ज़मीन का पानी आ गया है, तो उसके साथ जो बारिश का पानी हो उसको हम उसके अंदर अगर भेज दें तो वो जो है वो ज़मीन के पानी के लेवल को ऊपर ले आएगा। अच्छा, उसमें बस एक ज़रा थोड़ा टेक्निकल इस तरह है कि जब वो ज़मीन में जा रहा है तो उस वक्त अंदर हवा की वजह से बाज़ दफ़ा वो रुक जाता है, तो उसका है कि उसको ना इस तरह वो गोल सर्कल के ज़रिए ज़मीन में भेजना है। IPCC की रिपोर्ट्स ने इसको बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि फ़ैशन इंडस्ट्री को बहुत क्लियर इंडिकेशंस और एग्रेसिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एमिशंस को कंट्रोल कर सकें, अपने डिकार्बनाइजेशन को इंक्लूड कर सकें इंटायर लाइफ साइकिल में अपनी गारमेंट इंडस्ट्री की। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को टारगेट किया जाए। जब ऑपरेशंस को टारगेट करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि ये प्रेगमिया ऑफिस है और इस प्रेगमिया ऑफिस के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं और उन रूम्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं और हमने सिर्फ इस रूम की एमिशंस मैयर करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक ऑपरेशनल बाउंड्री क्रिएट कर देंगे। ऑपरेशनल बाउंड्री के अंदर हम यहाँ पर होने वाले तमाम प्रोसेसेस और उससे रिलेटेड जितनी भी एमिशंस होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। फर्दर बात करते हैं एमिशन फैक्टर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड, अ कोफिशिएंट, अ रेशियो बिटवीन कि कितने पोल्यूटेंट इमिट हो रही है एनवायरनमेंट में और कितनी एक्टिविटी हो रही है।
इन दो चीज़ों के दरमियान के रेशियो को म्यूचुअल फैक्टर कहते हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर रेंज है उसके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ गए। अब मेंटल हेल्थ क्या करेगी कि आपकी परफॉर्मेंस को हिंड्रेंस आएगा। आपने 30 दिन मतलब 26 दिन जाना है फैक्ट्री, तो 2-4 दिन आपके डिस्टर्ब हो गए तो आपकी भी वेज का इम्पैक्ट पड़ा या आपकी हेल्थ जो लीव थी उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट। कार्बन फुटप्रिंट पे ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा इनकरेजिंग और बड़ा इंस्पायरिंग था। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और उसको हम आज प्लेज करते हैं कि हम फाज इंटरनेशनल में उसको इम्प्लीमेंट करें। वेल आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। बहुत पहले से इसकी डिमांड स्टार्ट हो गई थी। डिकार्बनाइजेशन इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू एक्सेसिवली वर्क ऑन और ऑब्वियसली अलाइन आवरसेल्व्स विद द 1.5 degree target. It is the hour of the need to save the environment, to save the planet, and industry and academia should take steps jointly to tackle this matter for decarbonization. Actually, for me, what I have as the perspective what I have learned is that हमारे ऊपर इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम स्कोप 1 प्लस स्कोप 2 प्लस स्कोप 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दें, यानी नेट ज़ीरो की तरफ हम जाएँ। एनवायरमेंटल, चाहे वो मेरा घर है, चाहे मेरी फैक्ट्री है, चाहे मेरा निज़ाम है, उसको डिकार्बोनाइज करना। आई थिंक सस्टेनेबिलिटी और वाटर कंजर्वेशन में बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक दुनिया में इस वक्त जो ट्रेड हो रही है वो है वर्चुअल वाटर ट्रेड। वर्चुअल वाटर ट्रेड क्या है कि कोई भी चीज़ जो है ना उसके अंदर जो पानी है उसकी सारी गेम उसी की है। जैसे अभी हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो मैं ये लोगों को अक्सर बताता हूँ कि एक पेयर ऑफ जीन्स का उसका वर्चुअल वाटर नंबर 11,000 लीटर है।